हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। आज हम देख रहे हैं इस चैप्टर का 15th लेक्चर। 15th लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है? फ्रूट एंड एपोमिक्सिस। फ्रूट एंड एपोमिक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रूट। तो फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि फ्रूट जो होता है वो एक प्रकार की फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। यानी कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्पल है, ये हमारा कार्पल है, राइट। अच्छा, कार्पल के अंदर सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी जब यहाँ पे पोलन ग्रेन आके फॉल करता है यानी कि लैंड करता है तो पोलन ग्रेन फर्दर जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी से क्या बन जाएगा? इस ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। इस ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। यानी कि अगर ओवरी की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो ओवरी है वो राइपन हो जाती है। और राइपन्ड ओवरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रूट। क्या बोलते हैं उसे? फ्रूट बोलते हैं, राइट। अच्छा, ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वही आगे चल के फ्रूट की वॉल बनती है। फ्रूट की वॉल बनती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं, राइट। ओके, तो फ्रूट्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो फ्रूट जो होता है फर्दर 3 टाइप्स का होता है बेसिकली। कौन कौन से फ्रूट होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ट्रू फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट होते हैं जो ओवरी से बनते हैं, यानी कि ओवरी से डेवलप होते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैंगो। अच्छा, उसके बाद है फॉल्स फ्रूट। अच्छा, फॉल्स फ्रूट कैसे फ्रूट होते हैं? फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी के साथ साथ थैलामस और अदर पार्ट्स से मिलके बनते हैं। यानी कि ओवरी तो रोल प्ले करती ही है, ओवरी तो फ्रूट फॉर्मेशन में आती ही है, उसके साथ साथ थैलामस और अदर पार्ट्स भी फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल, कैश्यूनट एंड स्ट्रॉबेरी। ये क्या है? फॉल्स फ्रूट्स हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को हम सीडलेस फ्रूट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाता है तो ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, राइट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं उन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो एग्जांपल है हमारे पास बनाना। एग्जांपल है हमारे पास बनाना, राइट। उसके बाद अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि जो फ्रूट डेवलपमेंट होती है यानी कि प्लांट के अंदर ओवरी फ्रूट बनाएगी, इसका स्टिमुलस कहाँ से आता है? इसका स्टिमुलस पहला स्टिमुलस आता है पॉलिनेशन से। जब पॉलिनेशन हो जाती है, स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन लैंड कर जाता है, तो ये पहला स्टिमुलस होता है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। दूसरा होता है डेवलपिंग सीड से, जब सीड की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास, वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। जो फ्रूट की वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प और एपिकार्प। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, पेरिकार्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप मुझे इस वीडियो को पॉज करके और इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच प्लांट प्रोड्यूसेस फॉल्स फ्रूट? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर फॉल्स फ्रूट बनते हैं? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, कैश्यूनट के अंदर, तीनों के अंदर ही फॉल्स फ्रूट बनता है। इसीलिए हमारा आंसर जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डू नॉट अकर इन ओवरी एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है प्लांट्स के अंदर तो कौन सा चेंज इनमें से नहीं होता? क्या ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनता है? यस, ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनता है। पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प ओवरी वॉल को या फ्रूट वॉल को कहते हैं, फ्रूट वॉल को कहते हैं। तो ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनता है यानी कि फ्रूट वॉल बनती है, ये सही लिखा है। ओवरी से फ्रूट बनता है, बिल्कुल से। ओव्यूल से फ्रूट वॉल बनती है, नहीं। ओव्यूल से सीड बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया? गलत। इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बनता है, बिल्कुल सही लिखा है। तो इन्होंने क्या पूछा? डू नॉट अकर। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है, क्योंकि ये वाली प्रोसेस ओव्यूल से फ्रूट वॉल फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, देखिए एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस क्या है? एक्चुअली सीड फॉर्मेशन को एपोमिक्सिस बोलते हैं।
एपोमिक्सिस क्या है? सीड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। अच्छा, ये एपोमिक्सिस के अंदर एपो का मतलब होता है विदाउट, एपो का मतलब होता है विदाउट। किसके विदाउट? मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स। मिक्सिस का मतलब होता है, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीट्स के मिक्स, यानी कि गैमीट के मिलने बिना, गैमीट्स के मिले बिना अगर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, मेरे कहने का मतलब गैमीट नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम एपोमिक्सिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट एक वर्ड हमारे पास अगैमोस्पर्मी। अगैमोस्पर्मी, ए का मतलब होता है यहाँ पे एब्सेंट। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एब्सेंट। और गैमो का मतलब होता है गैमो। गैमो वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज। गैमो वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब क्या होता है? मैरिज या फिर फर्टिलाइजेशन, राइट। ओके, स्पर्मी का मतलब क्या होता है? सीड फॉर्मेशन। ये अगैमोस्पर्मी टर्म कहना क्या चाहती है? कहना चाहती है कि सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन जो है वो एब्सेंट है, इसीलिए वर्ड यूज किया है विदाउट, राइट। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एब्सेंट है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड फॉर्मेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अगैमोस्पर्मी बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एपोमिक्सिस के टाइप्स हैं, ये अगैमोस्पर्मी की टाइप्स है। कौन कौन सी है? डिप्लोस्पोरी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, एपोस्पोरी है, एपोगेमी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लोस्पोरी या फिर रिक्यूरेंट अगैमोस्पर्मी। इसके अंदर होता क्या है? हमारे पास क्या है? एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड होता है। अच्छा, इसके अंदर म्योसिस नहीं होगी, यानी कि विदाउट म्योसिस। ध्यान देना आप यहाँ पे, विदाउट म्योसिस अगर इसे एम्ब्रियोसेक बन जाता है तो सोचिए, एम्ब्रियोसेक नॉर्मली जब बनता है तो वो हैप्लॉयड होता है, लेकिन इस केस में जब विदाउट म्योसिस डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोसेक बनता है तो वो कैसा बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा। और उसके अंदर जो एग होगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और वो वही है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनाएगा तो एम्ब्रियो अगेन कैसा बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा। तो वो जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, इस तरीके से जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोस्पोरी बोलते हैं या फिर रिक्यूरेंट अगैमोस्पर्मी बोलते हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। ऐसा हमें एप्पल और पियर के अंदर देखने को मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? स्पोरोफाइटिक बडिंग इसे नाम दिया जाता है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली होती है। किससे होती है? न्यूसेलस के सेल से होती है या इंटेग्यूमेंट के सेल से होती है। देखिए, एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और न्यूसेलस के सेल और इंटेग्यूमेंट के सेल पहले से डिप्लॉयड है, सो इनके अंदर भी हमें फर्टिलाइजेशन नहीं करनी। बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी कि स्पोरोफाइटिक बडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डायग्राम दिखाया गया है। देखिए, डायग्राम के अंदर ये जो एम्ब्रियोसेक है ग्रीन कलर का, इस एम्ब्रियोसेक के बाहर यहाँ पे जो टिश्यू है वो कौन सा है? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस के जो सेल है वो आगे चल के एम्ब्रियो बना रहे हैं, यानी कि न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी हो रही है। ऐसा आपको सिट्रस, यानी कि जैसे खट्टे फ्रूट होते हैं ना, जैसे हमारा लेमन होता है, ऑरेंज होता है, तो इनके अंदर, मैंगो के अंदर, ओपेंशिया प्लांट के अंदर आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है? एपोस्पोरी के अंदर स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमीटोफाइट बनता है, राइट। जैसे कि हमारे पास न्यूसेलस के सेल हैं या इंटेग्यूमेंट के सेल हैं, उनके अंदर म्योसिस नहीं होगी तो वो डिप्लॉयड के डिप्लॉयड रहेंगे और उनसे क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोसेक बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। फिर उसके अंदर जो एग सेल होगा वो भी डिप्लॉयड होगा और बिना फर्टिलाइजेशन के वो क्या बना देंगे? एम्ब्रियो बना देंगे। सो यहाँ भी किसी दूसरे प्लांट से या सेम प्लांट से कोई गैमीट आके मिक्स नहीं होता, यहाँ भी डायरेक्ट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। एपोगेमी। एपोगेमी का मतलब होता है डायरेक्टली गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाना। अब यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट से हैप्लॉइड स्पोरोफाइट भी बन सकता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गैमीटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट भी बन सकता है, यानी कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन सकता है, यानी कि गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइनर्जिड है। साइनर्जिड के बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाना या फिर एंटीपोडल सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एपोगेमी। एपोगेमी, ओके। एपोमिक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई वर्ड दे एपोमिक्स, तो एपोमिक्स का मतलब क्या होता है? एपोमिक्स का मतलब होता है
प्लांट्स विच कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस, ऐसे प्लांट जो एपोमिक्सिस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि एपोमिक्सिस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को एपोमिक्स कहा जाता है, राइट। पार्थेनोजेनेसिस, देखिए पार्थेनोजेनेसिस बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स के अंदर कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है। देखिए एपोमिक्सिस ध्यान से देखिएगा, एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। ओके, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का बनना। ऐसे ही पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, ठीक है। पार्थेनोकार्पी के अंदर एक बार आप स्क्रीन पे देखिए कि पार्थेनोकार्पी के अंदर कार्प का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। तो यहां से आप याद रखेंगे पार्थेनोकार्पी यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। तो एक बार देख लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो एग सेल होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, नो फर्टिलाइजेशन और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और जनरली ना ये टर्म जो है, देखिए यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, हाँ प्लांट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द एनसीईआरटी लेके जाके आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ कि पार्थेनोजेनेसिस आपको अक्सर कहाँ देखने को मिलती है, ड्रोन्स के अंदर देखने को मिलती है, ड्रोन्स के अंदर। यानी कि जो हनी बीज होती है ना, हनी बीज के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है क्वीन बी। क्वीन बी एक फीमेल मधुमक्खी होती है, फिर उसके साथ होती है वर्कर बीज जो कि फीमेल बीज होती हैं। तीसरा हनी कॉम के अंदर आपको तीसरी जो मक्खी मिलेगी वो मिलेगी मेल हनी बी, और मेल हनी बी जो होती है उसको हम ड्रोन कहते हैं, और वो ड्रोन जो होते हैं वो एग से बनते हैं। जो क्वीन बी एग ले करती है, उन एग, जिन एग की, देखो क्वीन बी जो है वो एग ले करती है, उनमें से कुछ एग फर्टिलाइजेशन करते हैं जो कि वर्कर बीज में डेवलप होते हैं, और जो एग फर्टिलाइजेशन नहीं करते तो उनकी पार्थेनोजेनेसिस होती है, यानी कि वो ड्रोन्स में डेवलप हो जाते हैं, तो उनसे बनते हैं ड्रोन। तो ड्रोन जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एग से बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्थेनोकार्पी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। ओके, और सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, देखिए जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि ओव्यूल आगे डेवलप नहीं होगा, तो वो सीड फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल तो है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ फ्रूट तो बन जाता है ओवरी से फ्रूट तो बन जाता है, लेकिन इसके अंदर सीड नहीं होते, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट इसको कहा जाएगा, सीडलेस फ्रूट इसको कहा जाएगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसके रिगार्डिंग कोई ओड वन आउट करो आप इसके लिए। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या आता है, ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीडीएस, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगी, दिस इज राइट। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रूट मैच्योरिंग इनटू ओवरी, देखिए फ्रूट मैच्योरिंग इनटू ओवरी नहीं होता, ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, कैसे ना कैसे स्टेटमेंट गलत है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो थर्ड इज द राइट आंसर, दिस इज द ओड वन, दिस इज द ओड वन, राइट। नेक्स्ट है इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो अराइजेज फ्रॉम, जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है, सो एम्ब्रियो कहाँ से आता है। देखिए एडवेंटिव वर्ड मैं आपको एक बार समझा दूं, एडवेंटिव जो वर्ड होता है ना, एडवेंटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एडवेंटिव वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट लोकेशन, क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन, यानी कि मान लो कि अब जैसे हम बोलते हैं कि जो रूट होती है ना, प्लांट के अंदर जो रूट होती हैं, वो रूट कहाँ से डेवलप करती हैं, वो जो रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है, नॉर्मली प्लांट्स के अंदर रूट जो रेडिकल से। लेकिन अगर मैं एडवेंटिशियस रूट की बात करूं, देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, एडवेंटिशियस, तो एडवेंटिव से मिलता जुलता वर्ड है, तो एडवेंटिव से आया एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट होती हैं जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट होने की वजह से, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं प्लांट के किसी दूसरे पार्ट्स, राइट। तो डिफरेंट लोकेशन से, अगर अपने ओरिजिनल लोकेशन की बजाय किसी दूसरी लोकेशन से कोई बॉडी पार्ट ओरिजिनेट होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटिव। तो ऐसे ही एम्ब्रियो नॉर्मली तो बनता है जो एग और स्पर्म बोल दो कि मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बनता है। अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन न्यूसेलस के सेल से हो, ठीक है, या फिर इंटेग्यूमेंट के सेल से हो, तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा, मैं उसको मान के चलूंगा एडवेंटिव एम्ब्रियो, नहीं यानी कि एडवेंटिशियस एम्ब्रियो है ये, राइट।
तो डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। रिक्यूरेंट एगेमोस्पर्मी जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, एप्पल में, बनाना में, एप्पल में, पियर में। तो हमारा आंसर आएगा एप्पल और पियर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही देखा है और आई होप कि अगर आप हमारी इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, आई होप से कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको ये